हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हो जाओ तैयार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम बातचीत करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को लेकर के। पिछले क्लास में हम बात किए शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, किस तरह से विद्वानों ने शिक्षा शब्द को परिभाषित किया, और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शिक्षा और मनोविज्ञान से मिलकर जो शब्द बना शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के अभिप्राय को लेकर के यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। जब शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है तो वही क्या बन जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है। सरल शब्दों में हम ध्यान रखें, शैक्षिक वातावरण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन लाना, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। अगर दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो उससे हमको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ मिलता है। और वो क्या मिलता है, व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। देखते हैं किस तरह से विद्वानों ने शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। सबसे फर्स्ट है कॉल सैनी के अनुसार। कॉल सैनिक एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत बेहतर ढंग से परिभाषित किए हैं। इन्होंने किस तरह से लिखा है, देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। नेक्स्ट है स्टीफन के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान के परिभाषा देते हुए लिखा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या है। अब इसके बाद में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म की कहानी को लेकर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान बहुत प्रयासों के बाद में बना। थॉर्नडाइक एक ऐसे अमेरिकी विद्वान थे जिनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि हर बालक के साथ हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। अच्छा, तो कैसे अलग हो जाता है उसका एक दृष्टांत सुने। एक विद्यालय के अंदर एक शिक्षक है। उस शिक्षक के पास मान लो दो बालक एडमिशन के लिए आए। एक बालक का नाम था एस कुमार और दूसरा का नाम एफ कुमार। एस कुमार सर्विसमैन का जो है ना लड़का है, और एफ कुमार जो है फार्मर का लड़का है। तो टीचर के मस्तिष्क में ख्याल आया कि एस कुमार के जो पेरेंट्स हैं वो जो है ना पढ़े लिखे हैं, तो वो जो है एस कुमार के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पूछेंगे, तो इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एफ कुमार जो है वो तो फार्मर किसान के लड़का है, बेटा है, तो किसान को तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पता है नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है नहीं। तो इस तरह से जो है ना शिक्षक के दिमाग पे, एस कुमार पे
विशेष ध्यान देने का मन बनता है और इसी तरह से साल भर पढ़ाते भी हैं। यश कुमार पे विशेष ध्यान देते हैं और साल भर ख़त्म हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है तो गुरुजी का जो है दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि यश कुमार को जो है 50% मार्क्स आता है और एफ कुमार को 55% मार्क्स आता है। तब शिक्षक के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि अगर एफ कुमार पे भी विशेष ध्यान दिए होते तो कम से कम ये 5% तो और नंबर ला ही सकता था और 55 और 5 मिला के इसको 60% हो जाता। सेकंड डिवीज़न से वो फर्स्ट फर्स्ट डिवीज़न ला सकता था। इस घटना से थॉर्नडाइक के मस्तिष्क में एक विचार आया कि यह घटना एक ऐसी घटना है जो इस बात की प्रेरणा देती है कि एक शिक्षक को सभी बालकों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक को सभी बालकों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। इसी विचार से शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ। अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, जिनके मानस पटल पर प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक रूसो का प्रभाव था। रूसो की इमाइल नामक पुस्तक में लिखा था, बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। इनके इसी विचार के कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किनको जाता है? रूसो को जाता है। यहाँ पे एक शब्द आया है आद्योपांत। आद्योपांत का मतलब होता है, अर्थ होता है शुरू से अंत तक। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक की कार्यों से अमेरिका में हुई और फिर अमेरिकी विद्वान जॉन डीवी ने इनके कार्यों का समर्थन किया। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के प्रयासों से शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई है। भारत देश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्य 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान प्रचलन में आया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता और मनोविज्ञान की शाखाएं। थैंक यू।